अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। नया सऊदी कफील सिस्टम के बारे में कुछ अहम मालूमात आई है, अपडेट्स आई है, जिसे आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें कि शुरुआत से ही हम आपको नए कफालत सिस्टम के बारे में आगाह करते आ रहे हैं। हमने इस हवाले से बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं। जो सऊदी हुकूमत ने कानून बनाया है उससे उस बारे में हमने डिटेल से वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियोज़ भी ज़रूर देख लीजिए। अब मज़ीद इस कानून में जो है ना कुछ अपडेट्स आई है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि ये जो कानून है सऊदी कफील का सिस्टम जो ख़त्म किया जा रहा है 14 मार्च 2021 से, आपको ये बात याद रखना पड़ेगा कि सऊदी हुकूमत इस कानून में अभी भी बहुत सारे तब्दीलियाँ ला रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि इस कानून में ऐसा क्या किया जाए जो इसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए। तो आपको बताते चले कि मज़ीद 14 मार्च 2021 बहुत ही दूर है। ये कानून नाफिजुल अमल होने तक इसमें बहुत सारे तब्दीलियाँ हो गई होगी। अभी जो मालूमात आई है इकामा के हवाले से, इकामा फीस के हवाले से, वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वीडियो को गौर से और आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी याद दहानी करते चले कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि मक्का में एक इजलास हुआ चेंबर में। वहाँ पर वज़ारतुल अमल के जो वकील्स है, जो वज़ीर है, बहुत सारे वज़ीर भी मौजूद थे। ऑनलाइन इजलास हुआ और वहाँ पर जो सऊदी अरब में बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी मौजूद थे। इस दौरान बहुत सारे बातें हुए। जो वज़ारतुल अमल की वकील्स है, कंपनियों की जो मालिकान है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बहुत सारे कवानीन से आगाह किया गया कि हम जो कफालत की नया सिस्टम है उसमें ये चीज़ें लाने वाले हैं। तो उन्होंने जितने बातें किए वो तमाम तर बातें अभी आपके साथ हम शेयर करते हैं। सबसे पहले इजलास में इस चीज़ का बात किया गया कि जो इकामा है उसकी मुद्दत पर नज़रसानी की जा रही है और ये हो सकता है कि जो इकामे की मुद्दत है वो बाद में अगर कोई चाहे तो वो 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए रिन्यू करा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इन्होंने ऐसे बात कही कि मुस्तकबिल में आने वाली दिनों में जब ये सऊदी कफालत का नया सिस्टम शुरू हो जाएगा, इसमें फिर जितने भी गैर मुल्की है अगर वो चाहे तो अपना इकामा फिर 3 महीने के लिए भी रिन्यू करा सकते हैं, चाहे तो वो 6 महीने के लिए भी रिन्यू करा सकते हैं, या फिर चाहे जैसे साल साल का रिन्यू होता है वो वैसे भी रिन्यू करा सकते हैं। इकामे की जो ये बात है ये वज़ारतुल अमल की वकील ने कही है। ये अभी तक नाफिजुल अमल नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैनों को ये आगाह किया है कि हम इस कानून में इसको भी शामिल करने वाले हैं। तो अगर ऐसे होता है तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, कंपनियों को भी फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और हमारे गैर मुल्की भाइयों को भी इससे फ़ायदा होगा। अगर ये कानून नाफिजुल अमल होगा तो बाद में जो भी फाइनल एग्जिट का इरादा रखता हो, जाना चाहता हो, तो उसको पहले साल भर का इकामा रिन्यू कराना पड़ता था। अब उसके बाद उसको 3 महीने का इकामा रिन्यू करना पड़ेगा। और ये कानून उन लोगों के लिए भी बेहतर है जिनके पास ज़्यादा रकम वक़्त पर मौजूद ना हो और वो 3 महीने का ही अपना इकामा जो है ना वो रिन्यू करना चाहता हो। आगे बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये आई है, इसमें कहा गया है कि जो इकामा की फ़ीस है जो फ़िलहाल लोगों से 9,000 किसी से 10,000 मकतबल अमल आती है, उसकी जो फ़ीस है उस पर भी नज़रसानी की जा रही है। उसमें भी जो है ना कमी का इम्कान है कि वो जो फ़ीस है वो भी कम कर दे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर ये फ़ीस कम नहीं हुआ तो जो इकामा है, अगर ये कानून पास हुआ कि आप फिर 3 महीने या फिर 6 महीने के लिए भी इकामा अपना रिन्यू करा सकोगे, तो फिर उस हिसाब से जो आपसे 9,000 लिया जा रहा है, फिर उस हिसाब से अगर आप 3 महीने का अपना इकामा रिन्यू करेंगे तो उस हिसाब से फिर आपको अपने इकामा का फ़ीस देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने इसमें लिखा है कि आप किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर है और आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपको जो है ना किसी और के पास कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, नहीं तो उस दौरान आपको छुट्टी जाना होगा या फिर आपको जो है ना फाइनल एग्जिट जाना होगा। इस खबर का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट का बगैर आप सऊदी अरब में नहीं बैठ सकोगे, ज़्यादा मुद्दत तक नहीं। इसमें कोई मुद्दत का जिक्र तो नहीं किया गया है, लेकिन यही जाहिर होता है कि आप 3 से 4 महीने से ज़्यादा फारिग नहीं बैठ सकोगे। वो आपको एक किस्म के मोनिटर करेंगे। आपको अपने अफसर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, उसको पता चलेगा कि आप काम पर है। अगर आप काम पर नहीं होंगे, ऐसे बैठेंगे, तो वो भी सोचेंगे
कि ये कमा नहीं रहा तो ये क्या किया रहा है। तो इसीलिए ये मॉनिटर करने का ये एक किस्म की सिस्टम है इन्होंने बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद में आपको या तो छुट्टी जाना पड़ेगा या खुरूज निहाई या फिर किसी और के पास नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। मजीद आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि जो इकामे का फीस है वो कंपनी को ही देना पड़ेगा। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि जो इकामे का फीस है वो कौन अदा करेगा, लेकिन सऊदी हुकूमत ने इस इजलास में बता दिया कि जो इकामे का फीस है उसका जिम्मेदार कंपनी होगा, कंपनी को ही ये पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि मान लो आपका किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 2 साल का या फिर 1 साल का, तो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से 2 महीने पहले ही अगर वो कंपनी आपको इजाज़त देते हैं तो आप किसी और कंपनी में जाकर अपना वहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कंपनी के पास काम नहीं हो, वो आपको इजाज़त देती है और आप भी राज़ी है तो आप किसी और कंपनी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और 2 महीने पहले आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कंपनी राज़ी हो। आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बताया है कि कोई भी कंपनी या फिर कफील अपने कारकुन पर सफरी पाबंदी नहीं लगा सकता, यानी आप जब छुट्टी पर जाएंगे तो वो कंपनी आप पर पाबंदी नहीं लगा सकती, आप जा सकोगे। लेकिन आपको बताते चले कि जब आपको छुट्टी जाना हो तो आपको 30 दिन पहले एक पेपर देना पड़ेगा अपने कंपनी को, अपने कंपनी से इजाज़त लेना पड़ेगा। और एक याद दहानी के तौर पर आप लोगों को ये भी बताते चलूँ कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा हो और आप उस कंपनी के साथ दोबारा काम नहीं करना चाहते, किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, किसी और कफील के पास अपना कॉन्ट्रैक्ट या अक़्द जिसे अरबी में कहते हैं वो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 90 दिन पहले आपको अपने कंपनी को पेपर देना पड़ेगा। मतलब मुंह से बोली पर काम नहीं होगा, लाजिम पेपर देना पड़ेगा, उस पर साइन करना पड़ेगा, तारीख भी उस पर दर्ज होना चाहिए ताकि बाद में आपके पास सबूत हो कि आपने 90 दिन पहले ही कंपनी को बताया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने पर और काम आपके साथ करना नहीं चाहता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर उसकी मर्ज़ी के बगैर आप किसी और जगह अपना जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो रजिस्टर कर सकोगे। मज़ीद आपको बताते चले कि इस इजलास में ये भी बात हुआ कि 90 दिन में जो नए लोग आते हैं कंपनियों में, 90 दिन में अगर कंपनी को वो शख्स पसंद नहीं आया या फिर जिस काम पर बुलाया है उसको वो काम नहीं आता और अगर कंपनी चाहे या फिर कफील चाहे तो वो उसको दोबारा फाइनल एग्जिट बेच सकते हैं अगर पसंद नहीं आया। इस सूरत में ये वाली पॉइंट उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर जो अपने मुल्क से सऊदी अरब आना चाहते हैं। आपको बताते चले कि जिस काम पर आप आना चाहते हैं ज़रूरी है कि आपको उस काम का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो। अगर एक्सपीरियंस नहीं तो फिर आपने सुन ही लिया कि 90 दिन के अंदर कंपनी को इख्तियार होगा कि वो आपको वापस बेच सकती है। इजलास में मजीद ये भी याद दहानी कराई गई कि ये जो कानून है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए होगा, ना कि सायका खास, आमिल मंजली, आमिल मजरा या फिर जो हारिस का काम करता है या फिर जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है, ये उन तमाम लोगों के लिए नहीं होगा। यानी घरेलू मुलाजमीन में जितने भी लोग शामिल हैं ये कानून उन तमाम लोगों के लिए नहीं होगा। ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो प्राइवेट इदारों में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। तो ये वो मुकम्मल बातें थी जो इस इजलास में की गई, जो हमने मुकम्मल आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप जान गए होंगे, लेकिन आखिर में आपको बताते चलूँ कि जो इकामे का बात हमने आपको बताया, इकामे के हवाले से फीस का और इकामे के हवाले से मुद्दत का, कि आप बाद में 3 महीने या फिर 6 महीने का भी इकामा बना सकोगे। आपको बताते चले कि ये कानून अभी तक मंजूर नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द ऐलान मुतवक्के है। इंशाल्लाह जैसे ही इसका ऐलान होगा तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर कर देंगे। ये बात इसीलिए बताई, ऐसा ना हो कि आप लोग समझे कि ये कानून अभी से मंजूर हो चुका है और बाद में फिर आप कहो कि आपने झूठ बताया वगैरह वगैरह। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आखिर में फिर बताते चलूँ कि जो सऊदी कफील का सिस्टम ख़त्म हो रहा है, जो नया सिस्टम शुरू होने वाला है वो 14 मार्च 2021 से शुरू होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।